आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के अनुसार 3 ऐसे पाप के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे 3 गुप्त पाप के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। क्योंकि ये 3 ऐसे पाप हैं जो आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग जो चर्च में जाते हैं वो भी इन पापों को कर रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि वो कोई भी पाप का काम नहीं कर रहे। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो 3 गुप्त पाप कौन से हैं जो आज बहुत सारे मसीह लोग कर रहे हैं, तो आप उससे कैसे बच पाएंगे। हो सकता है कि आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो हर संडे चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और हर वो काम आप कर रहे हैं जो आपके पास्टर आपको सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलती से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि परमेश्वर कभी भी क्षमा योग्य नहीं समझते हैं, या फिर परमेश्वर के विरोध में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही घातक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे 3 पाप है जिसे आपको कभी भी भूलकर नहीं करना है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी होगी तभी आप उससे बच पाएंगे, अन्यथा आप अनजाने में उन पापों को कर रहे होगे और करते रहोगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखना है, छोड़ के मत जाइएगा। मैं एक एक करके इन 3 पाप के बारे में बताऊंगा जो आज के समय बहुत सारे विश्वासी लोग कर रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि वो कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जांच लीजिएगा आज के बाइबल के वचनों के द्वारा जो मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। तो सबसे पहला जो पाप आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं वो है अहंकार। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार अलग अलग तरीके से पाप का नाम सुना होगा कि ये पाप है, वो पाप है, लेकिन अहंकार एक बहुत बड़ा पाप आज मसीहों के बीच में है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर अहंकार आ गया है। अहंकार एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति के भीतर की गहराई में छुपा होता है, आपके अंदर छुपा होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। बाहरी रूप से कोई व्यक्ति धर्मी या नम्र दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसका हृदय घमंड से भरा हुआ है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में अहंकारी है। आज बहुत सारे लोग आपको ऊपर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो बहुत धर्मी है, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारे बातें छुपी हुई हैं, दूसरों की बुराई छुपी हुई है, दूसरों के प्रति निंदा छुपी हुई है। ऐसा एक पाप अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर कहता है कि वो आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी व्यक्ति है। देखिए, प्रभु हमें कहता है जैसे तुम अंदर से हो वैसे ही तुम्हारा बाहर भी होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि बाहर से कोई वस्तु अंदर जाकर किसी को अपवित्र नहीं कर रही है, लेकिन किसी के अंदर अगर कुछ छुपा हुआ है वो जो बाहर आता है उसे वो अपवित्र करता है। आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग अहंकारी हो गए हैं। उन्हें क्या लगता है कि केवल उन्हीं का उद्धार होगा और आसपास में रहने वाले किसी का उद्धार नहीं हो सकता। अन्य जाति के लोगों को जब वो देखते हैं तो नीचे नजर से देखते हैं, उनको लगता है हम तो बड़े धर्मी हैं, यीशु मसीह ने हमें बचा लिया और तुम लोग जो हमें सताते हो तुम्हारे साथ देखना यीशु मसीह क्या करेगा। ऐसा अहंकार भर गया है। बहुत सारे पास्टर्स लोगों के अंदर अहंकार आ गया है। वो विश्वासियों की गलती को देखकर उन्हें ऐसे डांटते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दिया हो, लेकिन खुद जब गलती करते हैं तो वो कभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हो गए हैं जो कलीसिया के अंदर जाते हैं और अपने बगल में खड़े हुए एक ऐसे कमजोर विश्वासी को देखते हैं जिसे ना बाइबल पढ़ना सही से आता है, ना उसे प्रार्थना करना सही से आता है। उसे देखकर उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं इसके तरह नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति हूँ, मुझे तो बाइबल पढ़ना भी आता है, मुझे तो वचन बोलना भी आता है, प्रार्थना करना भी आता है, ये तो 3 साल से चर्च में आ रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। इस तरह से अहंकारी बन जाते हैं। ये एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जिसके बारे में लोग आपको चिता नहीं रहे हैं और आप भी इस पाप को कहीं ना कहीं कर रहे होगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अहंकारी व्यक्ति हैं, तो ये ऐसा एक गुप्त पाप है जिसे आप छुपा कर नहीं बल्कि ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर अहंकारियों से नफरत करते हैं। परमेश्वर अहंकारियों से कभी भी खुश नहीं होते हैं। नीति वचन की किताब में इस प्रकार से लिखा है, उसके 16 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, लिखा है अहंकार के बाद पतन होता है और घमंड के बाद विनाश। अगर कोई अहंकारी है तो उसका पतन होना निश्चय है। अगर कोई घमंड करता है कि वो सबसे बेहतर है तो उसका विनाश होगा। इसीलिए इस पाप से अपने आप को बाहर निकालिए। अहंकार और अपने अंदर आत्मिक बनने का जो एक घमंड आ जाता है, मैं सबसे बेहतर हूं, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो
तो पहला पाप जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, वो है अहंकार। अब हम दूसरे पाप की बात करते हैं, ऐसे गुप्त पाप की बात करते हैं जो मसीहों के जीवन में होता है, वो है कपट और असत्य की बातें करना। कपट एक ऐसा पाप है जो आज बहुत सारे मसीही लोग कर रहे हैं। क्या आप भी एक कपटी व्यक्ति हैं? देखिए, परमेश्वर कहते हैं कपटियों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते। बहुत से लोग अपने पापों को छुपाकर बाहर से धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को, लेकिन ईश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। आज बहुत सारे लोग कपट करते हैं, छुपा कर चीज़ों को कर रहे हैं, कपटी बन जाते हैं, चर्च में बड़े धर्मी रहते हैं लेकिन बिजनेस में कपट करते हैं, दूसरों से लूटते हैं, झूठ बोलकर बिजनेस कर रहे हैं, झूठ बोलकर नौकरी कर, कपटीपन दिखा रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। भजन संहिता को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 101 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, कपट करने वाला मेरे घर में ना रहेगा। परमेश्वर कहता है कपट करने वाला मेरे घर में नहीं रहेगा और ना झूठ बोलने वाला मेरे सामने स्थिर रह पाएगा। परमेश्वर कहता है जो कपट करता है, झूठ बोलता है, कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा था कि फरीसी सदूकी जो कब्र जो है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कपट भरा हुआ है। वो दिखाने के लिए धर्मी का काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो धार्मिकता का काम नहीं करते। आज बहुत सारे लोग कपटी हो चुके हैं, वो कपट करके चीजों को करना जानते हैं। जहां उनको अपना फायदा नजर आता है उस जगह पे वो झूठ बोलने से भी कतराते नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी को अपने आप को महान दिखाने के लिए चुगली करना बहुत पसंद है, दूसरों के सामने एक दूसरे की बुराई करना, कपटीपन दिखाना बहुत पसंद है। मेरे प्रिय, कपट एक ऐसा जो पाप है आज बहुत सारे विश्वासी लोग कर, आपको ये नहीं करना है। अगर आप एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हैं, तो आपको कपट नहीं करना है, किसी से धोखा नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। बहुत बार ऐसी नौकरी आप करते हैं जहां आपको झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी नौकरियों को आप परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसी नौकरी दीजिए जहां मुझे झूठ ना बोलना पड़े। अगर झूठ बोलकर आप नौकरी कर रहे हैं और आप एक विश्वासी हैं, अपने नौकरी में आप झूठ बोलते हैं, तो आप कपटी विश्वासी हैं, आपका विश्वास कपटीपन का है। इसीलिए परमेश्वर के समीप में प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी नौकरी को बदले, ऐसी नौकरी दे जहां आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ना हो। तो दूसरा पाप जो मसीह लोग करते हैं वो झूठ बोलना और कपट का पाप करते हैं, जो कि एक विश्वासी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरे पाप की बात करते हैं जो गुप्त पाप है, जो बाइबल के अनुसार एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए। उस पाप को कहते हैं मानसिक व्यभिचार। जी हाँ, मानसिक व्यभिचार, मानसिक मतलब बुद्धि से व्यभिचार करना। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने मत्ती के 5 अध्याय में कहा कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार नहीं करना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई स्त्री को कोई पुरुष कुदृष्टि से देखता तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। तो आज विश्वासी लोग व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग मानसिक व्यभिचार करते हैं। वो अपने मन में व्यभिचार कर रहे हैं। किसी बहन को देखकर वो अपने मन में उसके प्रति गंदे सोच लाते हैं, कोई भाई को देखकर कोई बहन अपने मन में गंदी सोच लेकर आती है। इस प्रकार का पाप आज कलीसिया में हो रहा है, आज विश्वासी लोगों के जीवन में हो रहा है। परमेश्वर आपकी बाहरी रूप को नहीं देख रहे, आपके अंदरूनी रूप को देखते हैं। पहले शमूएल की किताब 16 अध्याय में लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। मेरे प्रियो, अगर आप मन में व्यभिचार कर रहे हैं और आपको लग रहा है दुनिया को पता नहीं चल रहा है, याद रखिए दुनिया भले ही आपको नहीं देख रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। वो आपको जांच रहा है, वो आपको देख रहा है। जब भी आप फ़ोन देखते हैं, कई बार लोग फ़ोन में व्यभिचार कर रहे हैं, कैसे वो पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, गंदे वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर उनको व्यभिचार हो रहा है और बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं, मन के अंदर व्यभिचार कर रहे हैं, उनको फिजिकल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, परमेश्वर का वचन नए नियम इस प्रकार भी कहता है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरोध में व्यभिचार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये तीसरा पाप आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में है। अगर आपके जीवन में भी इन तीनों पाप में से कुछ भी है, अगर आप अहंकारी व्यक्ति हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं। अगर आप कपट और असत्य बोलते हैं, कपटी व्यक्ति और असत्य बोलने वाले हैं, तो आप एक पाप कर रहे हैं। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं मानसिक रूप से, तो आप एक पापी व्यक्ति हैं। आज अपने आप को जरा परखिए, क्या सच में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं या फिर आप पाप में चल रहे हैं। तो ये 3 ऐसे गुप्त पाप है जो कभी भी एक मसीह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन को आज के इस जो वचन मैंने आपको दिया, जो बातें मैंने आपको बताई, इसके अनुसार जांच के देखिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई पाप है तो आज ही परमेश्वर के सामने बैठकर क्षमा मांगिएगा, प्रभु से विनती करिएगा कि वो आपको माफ़ करे, दोबारा इन पापों को मत करिएगा। यही पाप आज कलीसिया को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। उसके आगमन से पहले खुद
खुद को जांच लीजिए, खुद को परख लीजिए। अगर पापी हैं आप तो माफ़ी मांगिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से जो 3 पापों के बारे में मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर करिएगा और अपने आप को ज़रूर जांचिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।